हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोनेशंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। हम ऐसे बोलते हैं गुरुदेव की दान से हमारे धन की शुद्धि होती है, राइट। तो ज़रूर से डोनेशंस कीजिए। और ये डोनेशंस कहाँ जाते हैं, उसका कहाँ पे यूज़ होता है, उसके रिलेटेड डिटेल्स सेवा टाइम्स की लिंक में है। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नंबर है, और ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, द टावर। Queen of Swords, Ace of Pentacles, Ten of Swords, okay, the World, Six of Cups, Eight of Cups. आप जो कंफर्ट जोन्स में थे ना गाइस, वो कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर सम रीज़न। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आपकी जर्नी जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो टावर मोमेंट है उससे बाहर निकलकर, ये जो टावर मोमेंट आपने देखा है अपनी लाइफ में, उससे बाहर निकलकर, उससे लड़कर एक न्यू बिगिनिंग खुद के लिए क्लेम कर रहे हैं आप। एक बहुत ब्यूटीफुल इस साइकिल का एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुली एक एंड है यहाँ पे। आप ये चीज़ें क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने शायद मैनिफेस्टेशंस भी लगाए होंगे इस चीज़ के लिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। जो भी चीज़ें आपने देखी है अपनी लाइफ में, बी इट योर आपके जो भी यहाँ पे मुझे कोई आपको काबू करना चाहता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ऐसी लेडी है जो आपको काबू करना चाहती है, जो आपके ऊपर हुक्म चलाना चाहती है, जो आपको इस एनर्जी में रखना चाहती है। ये कोई मदर फिगर हो सकती है। और मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो न्यू बिगिनिंग्स आप क्लेम कर रहे हैं, बी इट फाइनेंशियल, मैरिज के लिए जो भी चीज़ें आप क्लेम कर रहे हैं, वो आ नहीं रही है क्योंकि ये लेडी यहाँ पे मौजूद है। इस लेडी की वजह से ये प्रॉब्लम्स, ये टावर मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में। आप इस एनर्जी में भी है। अगर 10 ऑफ सोल्स के हैं, वो इस एनर्जी की वजह से, इस लेडी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप सोशली डिस्कनेक्टेड भी है, सोशली आप उतना ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हर चीज़ की जो जड़ है ये लेडी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, हो सकता है आपको फाइनेंशियल अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियली आप अगर कहीं पे भी कम पड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आने नहीं दी जा रही है, आपको रोका जा रहा है। आप हमेशा के लिए इस एनर्जीज़ में स्टक रहे। आपकी स्ट्रेंथ, जैसे हो सकता है कि फाइनेंसेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको स्ट्रेंथफुल बनाते हैं। यस, यहाँ पे देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है, द 10 ऑफ पेंटाकल्स अगेन। मतलब ये आपके घर की कोई लेडी हो सकती है, ये जो लेडी है आपके घर की कोई हो सकती है। आपको हर तरीके से ब्लॉक करके रखा है, हर तरीके से आपका स्ट्रेंथ जिस भी चीज़ में है, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे छीनी जा चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो लेडी है उसके पास, वो खुद भले ही ना कमाती हो, लेकिन इसके पास मनी हमेशा रहता है। ये खुद को पावरफुल पोजीशन में पाती है, खुद को ही वो मनी चाहिए, ऐसी इसकी धारणा होती है।
और उसको लगता है कि अगर आपके पास मनी आ गया तो उनकी जो ये चीज़ है, उनका ये जो पावर है वो उनसे छिन सकता है। इसीलिए ये जो लेडी है वो अपने पास ही मनी रखना चाहती है, वो आपको मनी देना नहीं चाहती। और आपकी एनर्जी ये है, आप मतलब आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है भगवान की तरफ से कि आप फुलफिल रहे हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ। आप हमेशा, आपको कमी कोई रहे ही ना मनी की, बट आपको जानबूझकर 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में डाला गया है, जानबूझकर। लेकिन यहाँ पे आप मेंटली इतने धंस चुके हैं ये सारी चीज़ों में कि आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको यहाँ पे उठकर देखने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव रखिए और देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको खुद ब खुद सोल्यूशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर से लौट आइए, अपने मटेरियल लाइफ में लौट आइए। कहीं और ही आप किसी और दुनिया में ही स्टक है, किसी और दुनिया के बारे में ही सोच रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे वापस आइए, इस दुनिया में वापस आइए। आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, आपको ये लेसन्स लर्न करके दूसरों को भी ये लेसन्स देने हैं। तो जितना हो सके उतना वापस आइए, चीज़ों को गेन कीजिए। ओके, आप शायद ये इंतज़ार कर रहे कि साइकिल ख़त्म कब हो जाएगी, ख़त्म कब हो जाएगी। नहीं, ये साइकिल ख़त्म तभी होगी जब आप ख़त्म करेंगे। और ख़त्म कैसे करेंगे? बाय गेनिंग नॉलेज, बाय कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी बाय योर ओन। आपको यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है भगवान की तरफ से ताकि आप और ग्रो कर सकें, आप अपने सोल लेवल पर और ग्रो कर सकें। और कैसे ग्रो करेंगे? जब आप ये एनर्जीज़ को क्या करना है, कैसे करना है। देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड एक भी नहीं है, राइट। यहाँ पे सारी ही एनर्जीज़ है, पेंटाकल्स है, कप्स हैं, लेकिन वॉन्ड्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक्शन की कमी है। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए इन सारी चीज़ों की अपोजिट। मतलब जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी क्या कहा था कि जो ये सहन करता है, जो तकलीफ़ देता है किसी और को, उससे भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा मुजरिम वो होता है जो तकलीफ़ सहता है। तो यहाँ पे सहने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी। आप खुद अपना स्ट्रेंथ गेन कीजिए। और स्ट्रेंथ गेन करने का आसान तरीका ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए, स्पिरिचुअलिटी में आइए। आप मेडिटेशन के, आप जो भी आपको अच्छा लगता है, बी इट योर चैंटिंग, मेडिटेशन, एनीथिंग कुछ भी है, लेकिन करिए। देखिए यहाँ पे आप सन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए ये जो 8 ऑफ कप्स है, इट इज़ ऑल अबाउट स्टक हियर, राइट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टेप्स उठाने चाहिए खुद के लिए। आप यहाँ पे देखिए एंजल्स के आपके लिए ब्लेसिंग्स है। मुझे यहाँ पे 0707 नज़र आया। डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं। कैन यू सी दिस, कैन यू बिलीव दिस? 7 ऑफ वांड्स, यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। भगवान को सरेंडर कीजिए, जो भी सिचुएशन है उसको सरेंडर कीजिए और फिर आपको मदद आएंगी। आपको जो भी आपके लिए भला है, जो भी आपके लिए अच्छा है, उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ वो हेल्प को प्रार्थना करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ उस हेल्प को क्लेम करने की ज़रूरत है। ओके, सबसे पहले सरेंडर कीजिए, भगवान को सरेंडर कीजिए, सो दैट आपका ये जो टफ साइकिल है, टफ चैप्टर है, वो एंड हो पाए, राइट। फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। और एक्शन क्या लेना है आपको गॉड बताएंगे। एक्शन किस तरीके से आगे बढ़ना है गॉड बताएंगे। लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, इनर वर्क बहुत लगेगा। यहाँ पे खुद के साथ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, see again Queen of Swords from this deck as well. The 8 of Wands, the Emperor, the Knight of Wands. I was feeling this energy for some reason. See guys, यहाँ पे नो डाउट बहुत ही ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे आपको
स्टकनेस महसूस होती है, जहाँ पे लोग आके आपके लाइफ में न्यूसेंस पैदा करते हैं, मतलब इस तरीके से करते हैं कि शायद आप उससे निकल ही ना पाए। आपको ऐसा लगता है एक्चुअली कि ओ यहाँ पे मैंने 0909 देखा। गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल ये साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मैरिज भी अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे हैरोफेंट की एनर्जी है, एंड जो भी स्लोनेस है आपकी लाइफ में इस वक्त में, एक मतलब उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आएंगे ना गाइज, मतलब आपने जो पेशेंस रखा है या फिर रखने वाले हैं, उसके लिए बहुत ब्यूटीफुली भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है कि आप ना मतलब ऐसी एनर्जी में है यहाँ पे जो कि भगवान के साथ कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे गुरु है जो आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी ऐसी हायर पावर है जहाँ पे जिसको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जिस पोजीशन की पे है उस पोजीशन पे टिके रहने के लिए और उस पोजीशन को जस्टिस देने के लिए भी वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपको गाइड करते हैं। जैसे पुरातन काल में राजा महाराजा थे तो उनके गुरु भी रहते थे, राइट, गुरु भी रहते थे और कुछ पंत भी होते थे, उनके प्रधान भी होते थे, जो मंत्री होते थे, जो उनको गाइड करते थे कि ये अच्छा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है गाइज, कुछ ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं आपको, तो वो भी कंसिडर करने की आपको ज़रूरत है। मतलब आपको माय वे इज़ द हाईवे ऐसा करके चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप वो चीज़ों को क्लेम कीजिए जो आपके लिए सच में बेनिफिशियल रहेंगी। चाहिए देखिए यहाँ पे जो मून की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है ये। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, लेकिन आप किस एनर्जी में है। देखिए यहाँ पे एम्परर की एनर्जी में, एम्परर को क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब कुछ हाथ भी नहीं लगा पाए, ऐसी एनर्जीज़ है। अगर आपकी पावर उससे ज़्यादा पावरफुल आप है तो आपको वो एनर्जीज़, लो एनर्जीज़ क्लेम क्यों करनी है ना। भले ही मून की एनर्जीज एक मेजर अरकाना है, काफ़ी टाइम तक रहेंगी, लेकिन ये आपको कुछ सिखा के जाएंगी। डेफिनेटली इस एनर्जी से आपको मतलब जो किस तरीके से निकलना है, किस तरीके से रास्ते मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। आपको बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर भरोसा रखिए। देखिए एक 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपके लिए दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है गाइज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज है, यहाँ पे दोनों ही एनर्जीज है। आप ही नहीं देख रहे, आप ही देखिए। यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे ताला है, चाबी उठाकर ताले में लगानी है, सिर्फ ताला खुद ब खुद खुलने ही वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। और एक्शन क्या लेना है, वो गाइडेंस ऑलरेडी आपके पास है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लेम करने की ज़रूरत है जो आपके लिए आपकी भलाई चाहते हैं, यानी कि जो आपके लिए भला होगा आपका, वो पाथ आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लेम मत करना, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। फाइव ऑफ पेंटाकल्स अगेन, द हेरोफेंट, कैन यू सी दिस? टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे अगेन क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। कन्फ्यूजन को, एनर्जी को ओवरकम कीजिए गाइस। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि ये कन्फ्यूजन आपको कहीं पे लेके जा रहा है क्या, आपको कोई रास्ता दिखा रहा है क्या, कन्फ्यूजन जहाँ पे है। और वो कन्फ्यूज रिलीज़ कैसे होगा, कन्फ्यूजन रिलीज़ कैसे होगा? ऑलरेडी आपके पास गाइडेंस मौजूद है। सी यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड है एंड 2 ऑफ कप्स। यस, कुछ लव्ड वंस है आपके, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, उनकी सुनिए, उनको नज़रअंदाज मत कीजिए, उनके एडवाइसेस को, उनके बिहेवियर को, या फिर वो जिस तरीके से आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, जिस तरीके से वो आपके साथ है, उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए।
किसी हालत में गाइस, ये आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे क्लेम करने की ज़रूरत है अगेन, मतलब यहाँ पे आपके ज़िंदगी में इस वक्त में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो गाइस, उस मुश्किल के हल के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, मुश्किलों के ऊपर कंसंट्रेट मत कीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, यहाँ पे जो 2 ऑफ सोल्स, जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Again, okay, I want some more messages. 6 of Wands, Swords, King of Cups. Can you see this guys? कितनी beautiful energies है, मतलब आपके लिए एक तो यहाँ पे फ्रीडम है गाइस, फ्रीडम है। जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है आपको कि आप स्टक है, नहीं, आपके लिए फ्रीडम बहुत जल्दी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ब्यूटीफुली आगे बढ़ने को दिखाता है, ब्यूटीफुल जर्नी के ऊपर आप एक आगे बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं गाइस, यहाँ पे परेशानी है, यस, ये डेफिनेटली बात है परेशानी की, लेकिन यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशंस भी मौजूद है। उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं आप? आपके लिए सॉल्यूशंस मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कोई आया भी है आपको लेने के लिए, ये एनर्जी से निकालने के लिए, राइट? उनके साथ रहिए ना, उनके एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हुई है। वो उनकी एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट ही क्यों होना है आपको, राइट? इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। The Shivlinga, create with love. Okay, the universe, a divine order. And meditation, knowledge of the self. Yes. यहाँ पे सेल्फ लव में इंडल्ज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव में इंडल्ज होना है। तो देखिए कार्तिक है एट द बॉटम ऑफ द डेक, ब्रदर, फ्रेंड, प्रोटेक्टर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना कार्तिक सुब्रमण्यम सहस्त्र नाम करके आता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कार्तिक जी, सुब्रमण्यम आपको सच में प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सेकेंडली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ना भगवान शिव जी की आराधना भी करना अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कि शिवलिंग पर अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना, या फिर शिवलीलामृत का भी पाठ कर सकते हैं अगर आपको जमता है। शिवलीलामृत करके एक ग्रंथ है जिसमें शिव जी की सारी लीलाएं वर्णित है। अगर मतलब मराठी में है, मुझे ये पता है, हिंदी में है या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर महाराष्ट्रियंस है तो वेरी इजी है आपके लिए, आप तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो भी नॉन महाराष्ट्रियंस हैं, आप जो शिव पुराण है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप जितना हो सके उतना पढ़ सकते हैं शिव पुराण, या फिर शिव तांडव स्तोत्रम मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्रम देखिए, जब रावण ने गलती की थी, जब वो अहंकारवश उसने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही उसने उखाड़ने की कोशिश की थी। और मतलब शिव जी इतने आवेशित हो गए, वो तांडव करने लगे, और तांडव करते करते ना सिर्फ अंगूठे से, सिर्फ और सिर्फ उनके दाहिने पैर के अंगूठे से उन्होंने वो कैलाश पर्वत नीचे धकेल दिया रावण की ओर, और उसके जो हाथों की उंगलियां थी ना रावण की, वो उसके नीचे धंस गई, पर्वत के नीचे, कैलाश पर्वत के नीचे। और वो मतलब इतना पेन था उसका, और शिव जी की उस पेन में उन्होंने आराधना की थी। उस पेन में वो शिव तांडव स्तोत्र जो उन्होंने लिखा है, उनके मुंह से वो स्फुरित हो गया, और फिर उन्होंने, शिव जी ने उसके ऊपर दया करके छोड़ दिया, फिर उसको वो रिलीज़ कर दिया, वो प्रेशर। ऐसी उसकी कहानी है कि मतलब शिव तांडव स्तोत्रम आपके लिए अच्छा रहेगा, ये भी करेंगे तो। शिव जी की जितनी आराधना हो सकता कीजिए गाइस। आप रोज़ भी मंदिर जा सकते हैं, शिव जी के मंदिर जाइए, जलाभिषेक, मतलब शिव जी को कुछ नहीं चाहिए सच में, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक भी करके आएंगे ना आप। जलाभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, सिर्फ बेल और फूल भी चढ़ा के आ जाएंगे, या फिर कुछ भी ना करके सिर्फ और सिर्फ दर्शन करके भी आ जाएंगे ना, वो भी बहुत है।
आपके लिए सच में यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों आपके लिए मुझे ये चैनल हो रहा है, बट यस आपके लिए शिव जी की आराधना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन कीजिए, और यस ये डिवाइन ऑर्डर है, मैंने जो भी बोला है डिवाइन ऑर्डर है, उनका ऑर्डर है, उनकी तरफ से ही ये मैसेज था आपकी तरफ, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है। मैं ऑलरेडी कार्ड्स निकाल चुकी थी, कैमरा बंद हो गया था बीच में। ओके, तो यहाँ पे मंत्र शक्ति का फर्स्ट कार्ड आया था, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त में मंत्र चैंटिंग करना। सेकेंडली माँ आपका काम कर रही है, वो करेंगी, लेकिन उनके साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ एक रूप होने के लिए आपको वो हायर डायमेंशन, हायर पावर अचीव करने की ज़रूरत है। और उसके लिए यहाँ पे एक बहुत इनर वर्क लगेगा, यहाँ पे चैंटिंग लगेगी, मेडिटेशन लगेगा, तो उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ये आपको माँ बोलना चाहती है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।